नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हमारा वास्तु का टॉपिक्स है शौचालय, बाथरूम यानी स्नानघर। इसके बारे में मैं आपको वास्तु की पूर्ण जानकारी दूंगा कि हमारे घर के अंदर जो शौचालय होता है वो शौचालय की सीट किस दिशा में होनी चाहिए। साथ ही शौचालय के अंदर जो हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं वो वास्तु के अनुसार कितने फीट तक हम टाइल्स लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा शौचालय के अंदर कमोड आदि की व्यवस्था कैसे करें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको वास्तु के अनुसार ये भी समझाऊंगा कि वो शौचालय के अंदर जो हम जल की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जल की व्यवस्था शौचालय के अंदर होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो वो हम किस दिशा में करें, क्या करें दोस्तों। साथ ही हमें स्नानघर कहाँ बनाना चाहिए, शौचालय हमें अपने घर के अंदर कहाँ बनाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले भी मैंने शौचालय के ऊपर 3 वीडियो दिया है और ये चौथा भाग मैं यहाँ आपको देने जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जो मेरे पीछे कुछ चीज़ें रह गई थी, जो मैं मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं बता नहीं सका, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मान लीजिए ये हमारा भूखंड है, ये हमारा भूखंड है और इसकी हम ये ईस्ट डायरेक्शन है। दोस्तों, मैं आपको हिंदी में भी लिख के समझा देता हूँ। ये पूरब दिशा है और ये वेस्ट डायरेक्शन यानी ये भूखंड की पश्चिम दिशा है। ये भूखंड की पश्चिम दिशा है और ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ये भूखंड की दक्षिण दिशा है। ये हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये भूखंड की उत्तर दिशा हो गई। दोस्तों, यहाँ पर शायद साफ नहीं आता होगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर। तो अब यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 4 दिशाएं, और हमारे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है, बीच का जो कॉर्नर होता है वो है ईस्ट और नॉर्थ। दोस्तों, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं, और इसको वायव्य कोण भी कहते हैं हिंदी के अंदर। इसको हम ईशान कोण कहते हैं। तो ये हमारा ईशान कोण से ईशान कोण, और ये वायव्य कोण, ये वायव्य कोण। दोस्तों, इसको ईस्ट और साउथ यानी ईस्ट और साउथ डायरेक्शन, इसको आग्नेय कोण कहते हैं। ये हमारा आग्नेय कोण हो गया। और ये साउथ वेस्ट यानी साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है, इसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। ये हमारा नैऋत्य कोण हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वास्तु के अनुसार हमारे घर के अंदर शौचालय कहाँ पर बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके किसी प्रकार मजबूरी या गलती के कारण यदि आपका शौचालय वास्तु सम्मत नहीं है, वास्तु अनुसार बताई हुई दिशा के अंदर नहीं है, वास्तु अनुसार बताए हुए स्थान पर नहीं है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो जिससे आपके घर में कुछ वास्तु दोष कम हो जाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आप पूर्ण देखें तभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कभी भी शौचालय जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए। ये जो हिस्सा है ये शौचालय के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। इस स्थान पर ईस्ट और साउथ के अंदर शौचालय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पूरब दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में भी हमारे घर का शौचालय नहीं होना चाहिए, ये वास्तु सम्मत नहीं होता है। दोस्तों, ईस्ट और नॉर्थ में भी शौचालय नहीं होना चाहिए, ये वास्तु अनुसार बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके ईस्ट नॉर्थ यानी ईशान कोण में शौचालय हैं तो इससे आपके घर में 3 चीज़ें ज़रूर होगी। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में शौचालय हैं तो आपके घर में इनकम के सोर्स कम होंगे। साथ ही घर के जो बच्चे हैं वो अध्ययन सही से नहीं कर पाएंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और
यानी ईशान कोण यानी ईस्ट और नॉर्थ में शौचालय हैं तो इस घर में आर्थिक तंगी रहेगी, पैसों की कमी रहेगी, ज्ञान का अभाव रहेगा। जो घर के सदस्य हैं उनको आस्था के अंदर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, अगर ईस्ट डायरेक्शन में शौचालय बना है तो इससे इस घर के जो सदस्य हैं उनको मान सम्मान की हानि होगी। साथ ही इस घर के जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य भी अच्छे नहीं रहेंगे और घर के अंदर क्लैश का वातावरण रहेगा। दोस्तों, यदि आपके जैसे ईस्ट और साउथ के कॉर्नर यानी आग्नेय कोण में यदि शौचालय आपने बनाया है तो यहाँ इससे इस घर में आग लगने का भय रहता है। साथ ही इस घर में क्लेश इत्यादि रहते हैं और आपस में जो सदस्य हैं उनके अंदर मनमुटाव रहता है। साथ ही जो बड़ा पुत्र होता है घर का वो आज्ञाकारी नहीं होता है। तो ये 3 डायरेक्शन का मैंने अभी बताया है। चौथा मैं यहाँ बताता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ भी आपको शौचालय नहीं बनाना है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में शौचालय बनाने से आपको आर्थिक तंगी हर समय झेलनी पड़ेगी। आपके घर के अंदर आर्थिक तंगी बनी रहेगी। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारे धन का डायरेक्शन होता है, हमारे देवताओं का डायरेक्शन माना गया है। तो इस दिशा से हमारे घर के अंदर धन का आगमन होता है। इस दिशा से हमारे घर के अंदर धन का आगमन होता है, धन आता है, पैसे आते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ आपकी दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में। तो वायव्य कोण में यदि आप शौचालय का निर्माण करते हो तो ये बिल्कुल सही स्थिति होगी। आपके घर के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। आप यहाँ पर शौचालय का निर्माण कर सकते हो। ये वास्तु सम्मत है। वास्तु के अंदर ऐसा बताया गया है कि वायव्य कोण में बना हुआ शौचालय घर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शौचालय है वो एक गंदगी का प्रतीक होता है और इसके लिए हमें ऐसे स्थान को चुनना चाहिए जो देवताओं का स्थान न हो। तो अग्नि कोण भी कहीं न कहीं देवता का स्थान है, यहाँ अग्निदेव का वास रहता है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये हमारे देवताओं का कोण माना गया है। इसको कॉमर्शियल कोण भी इसको कहते हैं। तो इस 2 दिशा और तीसरी और चौथी इस दिशा में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए घर के अंदर। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप टॉयलेट रख सकते हो। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप पश्चिम दिशा के सेंटर में आपको टॉयलेट नहीं रखना है। पश्चिम दिशा के सेंटर में आप टॉयलेट रखते हो तो इससे आपके घर में पुत्र जो है वो आज्ञाकारी नहीं होंगे। आपके घर में कभी मंदी कभी तेजी पैसों की बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति है वो कभी कमज़ोर कभी ज़्यादा ऐसे बनी रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं साउथ वेस्ट यानी नेतृत्व कोण। तो नेतृत्व कोण के अंदर आप यहाँ पे शौचालय का निर्माण वास्तु अनुसार कर सकते हो। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर शौचालय का सेप्टिक टैंक आपको नहीं देना है। शौचालय का सेप्टिक टैंक यहाँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी नेतृत्व कोण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको सेप्टिक टैंक यहाँ वायव्य कोण में देना चाहिए। ये वास्तु अनुसार अच्छा होता है। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ साउथ के सेंटर में क्या हम शौचालय दे सकते हैं। तो मेरा मत ये है कि यहाँ साउथ के सेंटर में बिल्कुल शौचालय नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि साउथ के सेंटर में जो व्यक्ति घर के अंदर शौचालय रखता है उनको मित्रों ये वीडियो आज का मेरा अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी में मैं आपको और इससे अच्छी आगे का भाग दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।